नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है फ्रीडम फॉर ऑल बाय नेविल गुडार्ड, यानी नेविल गुडार्ड द्वारा लिखित सबके लिए स्वतंत्रता। इस किताब में नेविल गुडार्ड हमें हमारे फ्रीडम यानी स्वतंत्र होने की ताकत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वह परम शक्ति यानी जो सुपर पावर हम मानते हैं और हम अलग नहीं है, एक ही है। सिर्फ हम इस बात को ठीक से जानते और समझते नहीं, इसलिए हमें वो हमसे अलग लगती है, जबकि वो शक्ति सूक्ष्म रूप में है और हम स्थूल यानी वो स्पिरिट रूप में है और हम मैटर के फॉर्म में है। वो शक्ति कारण है और हम परिणाम, यानी कि यूनिवर्सल जो लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसके हिसाब से वो कॉज है और हम परिणाम है। हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारा जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस उस शक्ति के साथ कनेक्टेड रहता है और इस कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य को समझने से हम अपने अमर्याद ताकत को जान सकते हैं। अब इस चैतन्य को समझने के लिए हमें अपने अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ाना होगा। हमें अपने आप को जो हम समझते हैं उसके परे यानी बियॉन्ड जाकर देखना होगा कि सच में हम एनर्जी इन मैटर फॉर्म है। मतलब हमारे चैतन्य ने ये शरीर ओढ़ा है तो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप कम होने लगता है और धीरे धीरे हम माइंड कॉन्शियसनेस यानी मन के स्तर पर खुद को देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। यहाँ से भी आगे जाकर हम जब खुद को सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मा या स्पिरिट के स्तर पर जानते हैं, तभी हमारे लिए सारे बंधन खुल जाते हैं। बंधन में हम इसलिए है कि हम अपने आप को सिर्फ शरीर यानी बॉडी ही समझते हैं, जो कि लिमिटेड है, तो उसकी वजह से हमारी सोच को भी वो लिमिटेड बना देता है। अपने पूरे अस्तित्व यानी एंटिटी को, एग्जिस्टेंस को जानना या समझना ही हमें अपने स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की ओर ले जाता है। नेविल गुडार्ड कहते हैं कि अब तक हमें खुद के बारे में जो जानकारी थी, अभी इस वक्त हम खुद को जैसे जानते हैं, ये सब असल में सिर्फ खुद को जानने की कोशिशें यानी अटेम्प्ट्स है। और अब हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमें इस अनकंडीशनड अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस यानी अमर्याद चैतन्य को जानना होगा। अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो तभी हम अपने बारे में सच, सही और सटीक जानकारी पा सकते हैं। तब हमें ये बात पता चलेगी कि मैं एक अमर्याद चैतन्य हूँ, मैं एक अमर्याद चैतन्य हूँ या एक मर्यादित ढांचा यानी फॉर्म यानी शरीर। उसके बाद फिर हम इस दुनिया को भी अच्छे से जानने या समझने लगते हैं। जब तक हम खुद को कंडीशनड फॉर्म में समझते हैं, तब तक हमें दुनिया हमसे अलग लगती है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में। और जैसे ही हम अपनी असलियत यानी कि अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस को समझने लगते हैं, हमें समझ में आने लगता है कि दुनिया हमारा ही रिफ्लेक्शन है। ये मेरे अमर्याद चैतन्य के मर्यादित समझ का नतीजा है कि मैं जो मेरे आसपास देख रही हूँ, जिस बात पर मैं विश्वास करती हूँ और जो मुझे सच लगता है यानी कि जो मेरे बिलीफ्स है, वही मेरी जिंदगी में प्रकट होता है, दिखाई देता है। मतलब हमारी बाहरी दुनिया से ये पता चलता है कि हम अपने कॉन्शियसनेस के, अपने चैतन्य के किस लेवल पर है। और इससे ये भी साबित होता है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो कोई एक्सीडेंट या बाय चांस घटने वाली बातें नहीं है और ना ही ये सब पहले से तय था, जैसे कि हम बोलते हैं कि डेस्टिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेविल गुडार्ड कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य के नियम में इनोसेंस और गिल्ट यानी मासूमियत और अपराध बोध ऐसे जो शब्द है जो कॉन्शियसनेस की लेवल को बताते हैं। हम हमेशा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के नियम भूल जाते हैं और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी सोच का मिरर इमेज है। हमारी सोच कारण है और बाहरी दुनिया उसका परिणाम है और इसीलिए
हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी खुद के बारे में जागरूकता यानी अवेयरनेस, हमारा होना यानी कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग ही रियलिटी है, हकीकत है। इसलिए हमारे डिजायर की बातों को अपने कॉन्शियसनेस में महसूस करना ही हमें उसे पाने का एक तरीका है, जरिया है, प्रोसेस है। इस अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस के द्वारा ही सब कुछ क्रिएट होता है, हकीकत में आता है। सबसे पहली और कायम यानी परमानेंट बात है हमारा अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है हमारी इमेजिनेशन, जो कि एक पिक्चर है हमारी डिजायर का। मतलब हमारे कॉन्शियसनेस से इनविजिबल से विजिबल तक आने की प्रोसेस के बीच में एक जो ब्रिज है ना, पुल है ना, वो हमारी इमेजिनेशन है। हमारी इमेजिनेशन एक ब्रिज है, पुल है हमारे अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस और हमारी हकीकत यानी मैटर फॉर्म के बीच का। जब हमारे सपने में हम खुद को देखने लगते हैं, तब हम देखने वाले और हमारा सपना, हम जो देखने वाले हैं वो और हमारा सपना दोनों एक हो जाते हैं। और यही वो स्टेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आइडियल सिचुएशन है। यानी इसी स्टेट पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करना शुरू कर देता है और उसके बाद तुरंत वह डिजायर हम हकीकत में महसूस करने लगते हैं। इसलिए नेविल गोदार्ड कहते हैं कि हमें इनविजिबल यानी कुछ भी नहीं के स्टेट से ही विजिबल यानी दिखाई देने वाली हकीकत को लेकर आना है। सबसे पहले हमारा अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस हमें किसी बात के लिए अवेयर बनाता है, फिर वो हमारे मन को उस बात से अवेयर करता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है। उससे हमें पता चलता है कि ये मेरी डिजायर है और फिर हम हकीकत में उस डिजायर को महसूस करते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस क्रिएट होती है। इस बात को हम 3 स्टेज में जान सकते हैं। पहली स्टेज है हम अपना डिजायर या हमारी इच्छा को कोई नाम देते हैं। दूसरी स्टेज है कि हम उस डिजायर को इमेजिन करने लगते हैं और तीसरी स्टेज है कि हम हकीकत में अपने आप को उस रिजल्ट के अंदर पाते हैं। मतलब अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा हम अपने डिजायर को मन के अंदर एनर्जी लेवल पर क्रिएट करते हैं पहले, और जैसे ही हम उसे इमेजिनेशन द्वारा महसूस करने लगते हैं, हम उस एनर्जी लेवल के डिजायर को मैटर फॉर्म में यानी कि फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर लेकर आते हैं। हमें इस सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड एक साथ हमारे डिजायर पर काम करता है, तब वह डिजायर रियलिटी में बदल जाती है। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर कार चाहिए, ये चाहना हमारे कॉन्शियस लेवल से आता है, कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस चाहत के लिए डाउट्स होंगे, कुछ डर होगा कि शायद मैं इसके लायक हूं ही नहीं, मेरा माहौल इसके लायक नहीं है या और कुछ, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस डिजायर को एक मन यानी कॉन्शियस माइंड राइट में खींच रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड लेफ्ट साइड में खींच रहा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि हमारे डिजायर सच नहीं बन सकते या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रूल्स है उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो हमारे लिए काम नहीं करता है। हमारा आज यानी इस पल की जो हकीकत है ना, वो हमारे कल के इमेजिनेशन का नतीजा है। और इसीलिए जो नहीं है उसे देख पाना, उसे इमेजिन करना ही हमारे मन चाही हकीकत को क्रिएट करने का राज है, सीक्रेट है। हमारे कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हम अपने डिजायर को इमेजिन कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं और इस फीलिंग को पकड़े रखने से ही हम उसे हकीकत बना सकते हैं। हमारा होना यानी कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग ही हमारा क्रिएटर है और इस क्रिएटर से हम जो चाहे उसे मन के अंदर फील करके मांग सकते हैं। ये डिजायर कैसे पूरी होगी ये सोचना हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो पूरा करने वाली जो एजेंसी है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो हमारी इमेजिनेशन है।
फील करना, महसूस करना ही सीक्रेट है, राज है। इसके लिए नेवल गुदार्द एक सिंपल टेक्निक बताते हैं कि आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान जो इधर उधर भटक रहा है उसे समेट लो, क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया पर ध्यान देते हैं तब हम अपना कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य का स्टेट, उसकी अवस्था को खो देते हैं, हम उस अवस्था में नहीं होते हैं। उसके बाद अपनी आंखें बंद ही रखकर उस माहौल में खुद को ले जाने की कोशिश करें जो आप चाहते हैं। जैसे ही हम सबकॉन्शियस के लेवल तक उस माहौल को, जो हमारी डिजायर है, लेकर जाते हैं, हमें वो सपना उस पल सच लगने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर टाइम एंड स्पेस नहीं होता है, वहां पर सब कुछ यहाँ और इस पल में होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हम हमारी डिजायर पूरे फोकस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोजेक्ट कर सके, उसके सीड्स यानी बीज उसमें डाल सके। मतलब एक्चुअली शरीर से हम अपनी जगह पर ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इमेजिनेशन के द्वारा उस माहौल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस रोज करने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस इमेजिनेशन के स्पेस एंड टाइम को यानी माहौल को सच मानने लगता है, और फिर वही हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा काम करवाता है। फिर उसके बाद हमें कॉन्शियसली कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे पूरा होगा, कब होगा, क्या करना होगा। हमें सिर्फ अपने अंदर से आने वाली आवाज को सुनकर उसको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। सिर्फ हमें इमेजिन करते वक्त सारे पांचों सेंसेस की पूरी तरह उपयोग करना सीखना पड़ेगा। इसे हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। हमारे सेंसेस सटल बनाने के लिए यानी कि ज्यादातर पावरफुल सूक्ष्म लेवल तक बनाने के लिए कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उन्हें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस इमेजिनेशन की प्रोसेस को करने के बाद हमें फिर कॉन्शियस लेवल पर सिर्फ उसका टाइम सोचना है। मतलब इस डेट को, इस मंथ को या इस ईयर तक ये इमेजिनेशन रिजल्ट में मुझे क्रिएट हुआ होगा या चाहिए। इस तरीके से हम अपने सभी सपनों को हकीकत बना सकते हैं। शुरू में ये छोटी छोटी बातों को लेकर हमें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे ही हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने लगते हैं, सफल होने लगते हैं, उसमें धीरे धीरे हमें बड़े लक्ष्यों को भी हकीकत में लाना आसान लगने लगता है। बस प्रोसेस में हमें क्रिएटर एंड क्रिएशन यानी बनाने वाला और बनने वाली बात, इन दोनों के बीच की गैप को, अंतर को खत्म करना है। हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम क्रिएटर को ही क्रिएशन बना रहे हैं। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इसीलिए ये साइंटिफिक भी है। नेवल गोदार्द हमें इस प्रोसेस द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि इस बात को समझकर, जानकर और अनुभव करके हमें ये पता चलता है कि हम कुछ भी पाने के लिए स्वतंत्र है। आई एम फ्री। और बस इस बात को एक बार जानने से हम अपनी किसी भी डिजायर को सपना समझकर छोड़ देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस सपने को सच बनाने का टेक्निक हम सीख जाते हैं। और यही स्टेट फिर हमें आगे चलकर डिजायर से भी फ्री बना देता है, क्योंकि हम जब जो चाहे पा सकते हैं ना, तो अपने आप हमारी डिजायर्स भी कम होने लगती है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिससे डिजायर को पूरा करने की शुरुआत से लेकर डिजायर फ्री होने तक की प्रोसेस शामिल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इनविजिबल सपनों को विजिबल बनाने की और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने की इस जर्नी की शुरुआत अभी से करते हैं। धन्यवाद।